नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत का वो हिस्सा जहां देश की करीब 65% आबादी रहती है, हमारा ग्रामीण भारत। जी हाँ। और वहां मतलब स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ केयर की पहुंच कैसी है, जी इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ चुनौतियाँ कम नहीं है। सबसे पहले तो गांव में अच्छे अस्पताल या क्लिनिक, वो बिल्कुल। जो बेसिक स्वास्थ्य ढांचा होता है ना, हाँ हाँ, उसकी काफी कमी दिखती है। ठीक है। फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स का वहां न होना। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। सही कहा। मैंने भी यही पढ़ा कि इस वजह से लोगों को अक्सर इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, शायद पास के शहर तक। बिल्कुल। और सोचिए इसमें कितना समय लगता है, कितना पैसा खर्च होता है। और अगर हालत थोड़ी गंभीर हो तब तो इलाज में देरी मतलब जान पर बनाती होगी। हाँ, ये देरी के नतीजे वाकई बहुत गंभीर होते हैं। हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में मटर्नल मोर्टेलिटी यानी डिलीवरी के समय माँ की मृत्यु का जोखिम वो ज्यादा होता है। ओह, और जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनका ठीक से फॉलो अप ही नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बात तो सही है। अच्छी हेल्थ केयर न मिलने का सीधा असर जिंदगी पे पड़ता है। जी तो अगर फिजिकल पहुंच इतनी मुश्किल है तो क्या टेक्नोलॉजी जो आजकल हर जगह है वो कुछ कर सकती है? या डिजिटल हेल्थ केयर, क्या ये कोई रास्ता है? हाँ, यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। डिजिटल हेल्थ केयर, और इसमें भी खास तौर पर टेलीमेडिसिन। मतलब फोन पर डॉक्टर से सलाह? हाँ बिल्कुल। दूर बैठे डॉक्टर से वीडियो कॉल पर या फोन पर सलाह लेना, ये ग्रामीण भारत के लिए आप समझिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कैसे? मतलब क्या फायदे हैं इसके? सोचिए, लोग अपने अपने साधारण मोबाइल फोन से डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। उन्हें डॉक्टर का लिखा पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन वो भी डिजिटल मिल सकता है। और सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स वो ऑनलाइन सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो बार बार पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढने का झंझट खत्म। पर ये ग्रामीण भारत के नहीं इतना खास क्यों माना जा रहा है? शहरों में भी तो लोग यूज करते हैं टेलीमेडिसिन। देखिए, जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ है? जहाँ पहुंच सबसे कम है ना? हाँ, ये बात तो है। तो डिजिटल तरीके उन दूर दराज के गांव तक भी एक्सपर्ट डॉक्टरों की सलाह पहुंचा सकते हैं, जहां फिजिकली डॉक्टर का पहुंचना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन सा है। और अब तो स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट भी गाँव में पहुंच रहा है। बिल्कुल, यही तो आधार बन रहा है इसका। और सोचिए, लोगों का शहर जाने का किराया बचता है, समय बचता है, और सबसे जरूरी बात, अगर बीमारी का जरा भी शक हो तो तुरंत सलाह मिल सकती है। अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्दी पता लगना। हाँ, उससे तो जानें बच सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस मामले में सरकार क्या कर रही है? मैंने कुछ ABHA-ID और ABDM जैसा सुना है। ये क्या चीजें हैं? हाँ, देखिए, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM। ओके। इसका लक्ष्य है पूरे देश के लिए एक कनेक्टेड, एक जुड़ा हुआ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना। और इसी मिशन के तहत हर नागरिक के लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी बन रही है। वही है ABHA-ID। जी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ABHA। तो इससे मुझे या किसी आम नागरिक को क्या फायदा होगा? ये आईडी लेकर मैं क्या करूंगा? इसका सबसे बड़ा फायदा है पोर्टेबिलिटी। मतलब आपका पूरा मेडिकल इतिहास, पुरानी बीमारियां, रिपोर्ट्स, कौन सी दवाइयां ली, सब कुछ इस एक आईडी से जुड़ जाएगा। अच्छा। तो फिर आप देश में कहीं भी इलाज कराने जाएं, डॉक्टर आपकी सहमति से, आपकी परमिशन से ये सारी जानकारी देख सकेगा। इससे इलाज बेहतर होगा, ज्यादा सुरक्षित होगा। और टेलीमेडिसिन का भी इसमें कुछ रोल है? हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड होंगे वो वेरीफाइड होंगे, तो आपको सही और भरोसेमंद डॉक्टर से ही टेली सलाह मिलेगी। गलत इलाज का खतरा कम होगा। ये सुनने में तो काफी प्रभावशाली है, पर ये जो सरकारी योजना है, इसको असल में जमीन पर उतारने के लिए, लोगों तक, डॉक्टरों तक पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना? बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर एम्बुला जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का रोल आता है। अच्छा, एम्बुला। हाँ, ये इसी डिजिटल बदलाव को आसान बनाने का काम कर रहा है। ये मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए बहुत ही आसान, यूजर फ्रेंडली डिजिटल टूल्स देता है। तो ये गांव में कैसे काम करता है? जैसे कोई आशा वर्कर हैं, वो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगी? बहुत आसानी से। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो एम्बुला ऐप का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो गांव के लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। उनकी ABH आईडी बनाने में मदद कर सकती हैं। फिर मरीज के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उन्हें ऐप में नोट करके टैबलेट या फोन के जरिए ही शहर में बैठे डॉक्टर से वीडियो कॉल पर कनेक्ट करा सकती हैं। अरे वाह! मतलब डॉक्टर दूर है पर मरीज को देख पा रहा है, बात कर पा रहा है। जी हाँ।
और फिर दवाई का पर्चा कैसे मिलेगा? डॉक्टर जैसे ही सलाह पूरी करते हैं, वो डिजिटल पर्चा तैयार करते हैं और वो सीधे मरीज के मोबाइल पर SMS या WhatsApp से पहुंच जाता है। कमाल है। और रिकॉर्ड्स का क्या? वो सब डिजिटल रूप में सुरक्षित सेव हो जाता है। कब क्या इलाज हुआ, कौन सी दवा दी गई, सब कुछ। मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री। ये तो मरीजों और हेल्थ वर्कर्स के लिए काफी सुविधाजनक लग रहा है। डॉक्टरों को क्या मिलता है एम्बुला से? उन्हें कैसे मदद मिलती है? डॉक्टरों के लिए तो एम्बुला एक तरह से पूरा डिजिटल क्लिनिक ही है। वो अपना डिजिटल OPD चला सकते हैं, मतलब ऑनलाइन मरीज देख सकते हैं। अच्छा। मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स EMR वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मतलब सेहत का पूरा डिजिटल ब्यौरा। इसमें टेली कंसल्टेशन के सारे फीचर्स हैं और ये ABHI ID सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब छोटे शहरों में या गांवों के पास जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, PHCs, वहाँ के डॉक्टर भी अब बड़े अस्पतालों की तरह मतलब स्मार्ट तरीके से डेटा के आधार पर देखभाल कर सकते हैं। बिल्कुल। एम्बुला सिर्फ एक टेक्नोलॉजी टूल नहीं दे रहा, ये डॉक्टरों और मरीजों के बीच आप कह सकते हैं भरोसे का एक नया डिजिटल पुल बना रहा है। ये उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जो हेल्थ केयर को सच में सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना रहता हो। तो मतलब सार ये है कि अगर हमें हेल्थ केयर को डेमोक्रेटाइज करना है, हर भारतीय तक पहुंचाना है, तो हमें सिर्फ शहरी इंडिया के लिए नहीं सोचना होगा। सही। बल्कि ग्रामीण भारत की जरूरतें समझकर उनके लिए समाधान बनाने होंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। एम्बुला जैसी पहले इसी डिजिटल हेल्थ क्रांति को, इसी बदलाव को आगे बढ़ा रही हैं। कोशिश यही है कि कोई पीछे ना छूटे। चलिए, ये बातचीत तो बहुत अच्छी रही, काफी कुछ समझने को मिला। जी। लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, एक विचार करने वाली बात यह है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हम गांव तक पहुंचा रहे हैं, एम्बुला जैसे प्लेटफॉर्म्स मदद कर रहे हैं, पर असली चुनौती शायद ये है कि क्या वहां रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, कम पढ़े लिखे हों, वो इन डिजिटल हेल्थ टूल्स को इस्तेमाल करने में मतलब सहज महसूस करें, एम्पावर्ड महसूस करें। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। वो भरोसा, वो आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए? इसी पर सोचने की जरूरत है।